बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको प्राइम ग्लोबल का सलाम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। तो आज ही हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सी जो शादियों वाली खीर होती है ना, आज हम जी वो बनाने लगे हैं। बहुत आसानी से झटपट बन जाती है खीर। तो चावल जी अभी मैं धो रही हूँ, तो चावलों को धो के फिर जी 2 घंटे के लिए आप इसे भिगो कर रख दें ताकि अच्छे से वो ज़रा नरम हो जाए और फिर आपकी जी मज़ेदार सी जो खीर है ना तो वो बन जाएगी। मैंने ले लिए जी अभी चावल और उसके अंदर मैं डाल दूंगी जी खुला दूध, और खुले दूध के साथ थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है पानी, और फिर इसमें मैं डाल दूंगी नीडो। खुश्क दूध किसी और से टेस्ट आपको नहीं मिलता, नीडो से आपको बेहतरीन सा वो जो शादियों वाली जो खीर होती है ना उसका जो आपको टेस्ट मिलता है ना, उसका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है ना वो ड्राई मिल्क ही होता है। अगर तो आपके पास ड्राई मिल्क ना हो, साथ ही फिर मैंने इलायची पाउडर डाल दी है। आपकी अपनी मर्जी है, साबुत इलायची डालना चाहते हैं या इलायची का पाउडर। तो मुझे तो बेहतरीन लगता है कि इलायची का पाउडर डाला चाहे तो वो सही रहता है। खुश्क दूध आपके पास नहीं है तो उसका दूसरा फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके अंदर थोड़ी सी, अगर आपके पास बर्फ़ी है तो आप वो डाल दें, बर्फ़ी नहीं है तो थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसके अंदर खोया डाल दें। अगर खोया भी आपके पास नहीं है तो फिर साथ आप उसमें डाल सकते हैं जी घर की जो मलाई होती है ना, आप वो डाल दें। जब चावल मेरे अच्छे से गले हैं तो उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने चीनी और बादाम डाल दिए हैं। अभी इसे मैं पकाऊंगी जब तक कि अच्छे से चावल हमारे गल ना जाएं और खीर हमारी गाढ़ी ना हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी आप देखें तो खीर जो हमारी है तो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी हो रही है। अगर आपने साबुत चावल लिए हैं बेहतर है कि टोटा लें। अगर साबुत आपने लिए हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जब चावल गल जाएं तो इसके अंदर ही आप हैंड ब्लेंडर थोड़ा सा चला लें तो चावल आपके पिस जाएंगे। अब मैं डालूंगी, अब मेरी खीर गाढ़ी हो गई है, इसके अंदर मैं आलमंड एसेंस या वनीला एसेंस या आपके पास केवड़ा एसेंस है थोड़ा सा वो डालेंगे और इसे मिक्स करके जी फिर थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे। तो ये जी अब आप देखें तो खीर हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, तो इसे बस थोड़ी देर पकाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो ये खुद और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये जी अब मेरी मज़ेदार सी जो शादियों वाली खीर होती है ना वो होगी है तैयार। तो ऊपर से जी मैंने बादाम के साथ इसे डेकोरेट कर दिया है। फ्रिज में इसे रखें, ठंडा करें तो ठंडी होके ये ज़्यादा मज़ेदार होगी और इसका टेस्ट इतना बेहतरीन होगा ना कि आप खाएंगे और आपका और खाने को दिल करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।